करते मैंने उल्लेख किया, गौ रक्षा की करते हैं, कुटुंब प्रबोधन करते हैं, ग्राम विकास की करते हैं। इन सब गतिविधियों से समाज में आचरण का वातावरण बने, इसलिए व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ना, अपने हृदय से भेदों और स्वार्थों सा कलुष पूर्णतः हटाकर वो अपने पवित्र मातृभूमि के भक्ति के लिए सद्गुण संपन्न बने, ऐसी शाखा की साधना उससे करवाना और ऐसे गुणवान व्यक्तियों को समाज में इस आचरण का वातावरण बनाने वाले समाज के विभिन्न क्रियाकलापों में सक्रिय करना, प्रेरणा देना। लोक संपर्क, लोक संस्कार, लोक व्यवस्था, श्रीमद् भगवद गीता में जिसको लोक संग्रह कहा गया है, वो लोक संग्रह का काम यानी हिंदू संगठन का काम संघ करता है। और इसलिए आज के इस विशेष प्रसंग पर मेरा आपको आह्वान है कि केवल एक संगठन करे उससे नहीं होगा, ये ठेके पर देने वाला काम नहीं है। संघ भी ये चाहता नहीं कि संघ समाज में एक अलग संगठन बना रहे। संघ चाहता है सारे समाज में संघ हो। हमारे प्रमुख अतिथि जी ने और बहुत सी बातें कही, संघ के स्वयंसेवकों ने क्या करना चाहिए। संघ कैसे करता है? संघ सरकार को नहीं पकड़ता। संघ के स्वयंसेवक स्वयं लगते हैं और लगते हुए जिनके लिए लगते हैं उनको भी सक्रिय करते हैं। संघ के स्वयंसेवक सिंहत्व की अनुभूति देते हैं। किसी ने दिया मैंने लिया ऐसा नहीं, मैंने अपनी जितनी शक्ति थी उतना पुरुषार्थ किया, उसमें समाज के सद्भावी लोग मेरे साथ आ गए। अब मैं लेने वाला नहीं रहा, अब मैं देने वाला बन गया हूं। ये अनुभूति संघ जहां सेवा करता है वहां मिलती। उस पद्धति से संघ काम करेगा, कर रहा है। सामाजिक समरसता के क्षेत्र में सर्वेक्षण किया, बहुत किया। अभी मध्य भारत में सर्वेक्षण किया, 9000 मध्य भारत में आज के मध्य प्रदेश राज्य का एक भाग है, मालवा और महाकौशल छोड़ के। उस प्रांत ने 9000 गांवों में सर्वेक्षण किया। ध्यान में आया कि 30% गांवों में अभी भी पानी के स्थान उसमें भेदयुक्त आचरण होता है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। किसी अलग संगठन की तरह देश में संघ रहे ये नहीं चाहता, बल्कि हर जगह पे हर व्यक्ति संघ से जुड़ पाए ये अपेक्षा करते हैं मोहन भागवत। वो अपनी बातें बता रहे थे। इसके अलावा उन्होंने आज मोदी सरकार की तारीफ भी की, यशस्वी सरकार कहा। मोदी सरकार को किस तरीके से बातें रखी सुनवाते हैं आपको। कुछ दिन पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को विजय के साथ विश्वास की आवश्यकता है। अभी वहां अंदर जो उपद्रव हो रहे हैं या होते थे, अभी बहुत नरम हो गए। उनका क्षेत्र बहुत छोटा है। पूरा जम्मू, पूरा लद्दाख और कश्मीर घाटी का बड़ा भाग इन उपद्रवों से लगभग मुक्त है। वहां पर राष्ट्रीय शक्तियों का बल बढ़े, राष्ट्रीय समाज पक्का हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। उपद्रव क्षेत्र में उपद्रव करने वालों को दृढ़ता से निपटना चाहिए, लेकिन ऐसी नीति चलते समय केंद्र और राज्य इनका एक मत, एक नीति चाहिए, एक दिशा चाहिए। शासन के नेतृत्व में हमारे सेना ने जो साहस दिखाया है, शौर्यपूर्वक जो काम यशस्वी करके दिखाया है, फिर एक बार पूरी दुनिया में भारत की सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई, भारत देश की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई। और उपद्रवी को संकेत मिला कि सहन करने की भी मर्यादा होती है। विभाजन के समय और जो पाकिस्तान में गया वो क्षेत्र, वहां से विस्थापित होकर लोग आए, हिंदू आए, कश्मीर में आके कुछ दिन रुके, फिर अन्य अन्य प्रांतों में जाने का उनका विचार था। उस समय मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। उन्होंने भाषण में कहा कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रुको, हम आपको बसाएंगे। तो बेचारे रुक गए। अभी तीसरी पीढ़ी है,
उनको राज्य की नागरिकता के अधिकार नहीं है, वहां पर उनके लिए रेशन कार्ड नहीं है, वहां पर उनके लिए नौकरी नहीं है। कितने दिन राह देखनी है? अड़तालीस में पाकिस्तान का जो आक्रमण हुआ, कुछ हिस्सा पाक ने हथिया लिया, वहां से विस्थापितों के लोग आए। दशकों से हमारे कश्मीरी पंडित हिंदू बंधु शरणार्थी नाते बाहर है। ये सब लोग वहां अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त और सशक्त होकर बसे। भारत भक्त और हिंदू बने रहकर वह अपने अपने स्थान पर जैसे पहले कभी बसते थे उतनी अच्छी तरह रह सके, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करके उनको न्याय दिलाना होगा। कितने साल, दशक बीत गए, अभी भी उनका सपना है, वो पूरा करना पड़ेगा। तो प्रमुख बातें संघ प्रमुख मोहन भागवत के आज के संबोधन की आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें, दशहरे के मौके पर हर साल मोहन भागवत संबोधित करते हैं। सुबह प्रभात फेरी के साथ पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। शिवा, मुझे ऐसा वर दो, मैं शुभ कर्मों से कभी भी टालम टोल न करूं, शुभ कर्मों में लगा रहूं, संकटों से शत्रु संघर्ष में उतरूं, और उतरू यानी निश्चय पूर्वक जीतने की विजिगीषा मन में लेकर संघर्ष को करूं। तुम्हारा शिष्य, तुम्हारा अनुसरण करने के लिए, तुम्हारा भक्त बनने के लिए मेरे मन में सदैव तुम्हारे गुणों का ही स्तवन हो। ये सारा संघर्ष मैं करूंगा, द्वेष रख के नहीं करूंगा मन में, तुम्हारी भक्ति मन में रखकर ये करूंगा। और ऐसा करते करते जीवन के आखिरी क्षण तक, जीवन की तो संघ प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी बातें आप सुन रहे थे। इस पूरे संबोधन से जुड़ी अमित कुमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ, और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के अभी तक इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया मोहन भागवत की तरफ से सामने नहीं आई थी, लेकिन अपने आप में बड़ी बात है। न सिर्फ मोदी सरकार की तारीफ की, बल्कि पूरी दुनिया में एक बार फिर यशस्वी नेतृत्व ने खुद को स्थापित किया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बातें बड़ी साबित होती हैं। देखिए, अगर आप पूरा भाषण के देखें तो भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि देश में जो अभी शासन है वो उदासीन नहीं है, काम करने वाला शासन है। एक तरह से शुरुआत ही मोदी सरकार की तारीफ से मोहन भागवत ने की। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जम्मू कश्मीर के, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जम्मू कश्मीर की जो हालात है वो चिंता की बात है, थोड़ी चिंता उसको है, लेकिन उसका जवाब दिया गया है। और सेना ने एक बार फिर अपने दिखा दिया है कि कितनी यशस्वी सेना है, पूरी दुनिया में यह स्थापित किया है। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि जो उपद्रवी हैं, जो वहां पर गलत काम कर रहे हैं या आतंकी है, आतंकी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उपद्रवी जो वहां पर फैलाया जा रहा है वो सीमा के उस पार कौन कर रहा है ये सबको पता है। तो एक तरह से उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इस पूरे भाषण में ये भी कहा है कि कुछ लोग देश में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश बढ़े, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं ताकि जो शासन है उससे लोगों का विश्वास खत्म हो। तो एक तरह से उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने यहां तक कहा कि काम करने वाली सरकार है। सरकार के नेतृत्व पर उन्होंने कहा कि सरकार के नेतृत्व ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आज के भाषण में जो बात उम्मीदें की जा रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उन्होंने सेना का भी मनोबल बढ़ाने की बात की कि सेना ने बहुत अच्छा काम किया। साथ ही उन्होंने ये भी एक सुझाव दिया है मोहन भागवत ने कि सीमा को पर जो सुरक्षा है उसकी अनदेखी ना हो, उस पर ढील ना बरती जाए, क्योंकि अब अभी का जो माहौल है उस पर कई तरह की चीजें हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार के लिए एक सुकून भरा है, क्योंकि संघ की तरफ से ये जो आज का भाषण होता है इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि जब से 1925 में जब से संगठन बना है आरएसएस, तब से इस जो सरसंघ चालक का जो भाषण है उसको अपने कैडर के लिए बहुत ही अहम माना जाता है कि एक संदेश दिया है। और एक संदेश भी मोदी सरकार के लिए इसमें छिपा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत के लिए भी।